हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आपको हम अब ट्रिग्नोमेट्रीज के कुछ नए फार्मूलोस को रिवाइज करेंगे जो 11th और 12th से रिलेटेड होते हैं। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में हम करेंगे करके। अब हम लोग उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इन फार्मूलों में सबसे पहले हम लोग, ठीक है, 90, 180, 270, 360 से संबंधित फार्मूलों को तैयार करेंगे। कौन से फार्मूले आप जानते हैं इस बारे में? 90 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस थीटा, इस तरह के फार्मूलों को। ठीक, उसके बाद हम लोग 2 थीटा और 3 थीटा के फार्मूलों को रिवाइज करेंगे। हमारा थर्ड पोर्शन होगा a प्लस बी और a माइनस बी से संबंधित फार्मूलों को यूज करेंगे। साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, टेन a प्लस बी वाले। उसके बाद c और d से संबंधित, जैसे साइन c प्लस डी, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरह के फार्मूलों को। ठीक है, उसके बाद हमारे आएंगे 2 साइन ए कॉस बी से संबंधित सूत्र आएंगे हमारे। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी, 2 साइन ए साइन बी, इस तरह के फार्मूले। फिर उसके बाद हमारी जो वैल्यू आएंगी 18 एंड 36, ठीक है, यानी साइन 18 की वैल्यू, 18 डिग्री की वैल्यू, साइन 36 की वैल्यू, कॉस 18 की वैल्यू, कॉस 36 की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नया एक ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन का आएगा, कोण, चाप और त्रिज्या में रिलेशन। ठीक है, ये क्या होगा? एंगल, आर्क एंड रेडियस में रिलेशन आएगा, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और जो टॉपिक नंबर 8 होगा वो क्या होगा? कोण को रेडियन या डिग्री में चेंजेस, रेडियन का डिग्री में चेंजेस और डिग्री और रेडियन में चेंजेस। ठीक है, आगे इस वीडियो में हम लोग इन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, इस तरह के फार्मूलों को यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन कुछ हमें स्टेप मूव करनी है। इन स्टेप को मूव करने के बाद आप कंप्लीटली इन क्वेश्चनों को बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। कई लोगों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इन क्वेश्चनों के फार्मूलों को याद करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम आपको एक बहुत आसान सा टर्म देंगे, कुछ की पॉइंट्स पकड़ने हैं आप लोगों को। उन की पॉइंट्स को पकड़ने के बाद आपके इन फार्मूलों में कंप्लीटली बहुत अधिक पकड़ हो जाएगी। ठीक है, देखिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम कंप्लीटली फार्मूलों पर पढ़ेंगे। आप देख पाएंगे कैसे हम आगे सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, देखिए ये चीज ध्यान रखिए, फर्स्ट स्टेप में तुम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे 90 और 270 होगा तो हमारा चेंज्ड होगा। ठीक है, ध्यान रखना, 90 और 270 चेंज्ड होगा तो क्या चेंजेस हो गए ये हमने पहले भी बता रखे हैं आप लोगों को। 90 और 270 तो चेंज्ड होगा, और चेंजेस क्या होंगे? साइन से कॉस, कॉस से साइन, सेक से कॉसिक, कॉसिक से सेक, टेन से कॉट, कॉट से टेन। ठीक, उसके बाद 180 और 360 होगा तो नो चेंज होगा। नो चेंज कहने का मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसिक का कॉसिक। ठीक है, ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखनी है आपको। ठीक, तो दोस्तों सेकंड स्टेप ये है हम लोगों का। ठीक है, सेकंड स्टेप देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है? फर्स्ट स्टेप हम लोग जान चुके हैं, सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप में ध्यान रखना। देखो होता क्या है, कोई भी प्लेयर जो होता है जिस तरह से अपने जो होम ग्राउंड होता है उसमें बहुत बेटर तरीके से उसकी हर कंडीशन उसे पता होती हैं। ठीक है, तो वो पिच को बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो क्या रहता है, वहाँ पॉजिटिविटी के साथ खेलता है। लेकिन जब हमारे फॉरेन प्लेयर आते हैं तो उस प्लेयर पे कुछ तो खेलते हैं बढ़िया, लेकिन कुछ नहीं खेलते हैं। ठीक है, वही हिसाब यहाँ पे भी है। ठीक है, वही ट्रिक यहाँ पे भी यूज़ हमने थोड़ा सा इसे इन फार्मूलों को थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए कुछ होम टाउन नाम का शब्द ले लिया गया है। ठीक है, उसे देखिए। देखो होगा क्या, 90 माइनस थीटा में जो होम टाउन होगा वो सभी का होगा। सभी का मतलब हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट को आप लोग जानते हैं, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, कॉट होता है, सेक होता है और क्या होता है? कॉसिक। ठीक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट 90 माइनस थीटा में हमेशा क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही हम लोगों का 90 प्लस थीटा में क्या होने वाला है? 90 प्लस थीटा में सेक और कॉस पॉजिटिव रहेंगे। ये आपको पहले भी पता है हमारी पहले वीडियो में। ठीक, ध्यान रखना। उसके बाद 180 माइनस थीटा में क्या होने वाला है? साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही 180 प्लस थीटा में टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाले हैं। वैसे ही 270 माइनस थीटा में टेन और कॉट पॉजिटिव रहने वाले हैं। 270 प्लस थीटा में साइन और कॉसिक पॉजिटिव रहने वाले हैं। वैसे ही 360 माइनस थीटा में सेक और कॉस पॉजिटिव रहने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही 360 प्लस थीटा में ऑल समझ रहे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, एक बार
देख लीजिए ध्यान से इन्हें, ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर ध्यान लग रहा होगा, ऑल, सेक कॉस, साइन कॉसिक, टेन कॉट। फिर इसका जो ऑर्डर हो गया रिवर्स हो गया, टेन से फिर स्टार्टिंग, फिर साइन कॉसिक, फिर सेक कॉस और फिर क्या हो गया ऑल। ठीक है, ये आपकी सेकंड स्टेप हो गई। इस सेकंड स्टेप को रिवाइज कर लीजिए। अभी बताएंगे फार्मूलों को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक और हमारे पास फार्मूला है 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई माइनस थीटा। इसके लिए भी ध्यान रखना तुम लोग, ये सभी इसमें क्या रहते हैं 2n पाई प्लस थीटा में क्या रहते हैं पॉजिटिव, 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट, और 2n पाई माइनस थीटा में क्या रहते हैं सेक और कॉस पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। किस तरह के फार्मूले होते हैं थोड़ा सा अभी इसके बाद ही आपको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे n क्या वैल्यू है, n वैल्यू कोई पूर्णांक होगी, जैसे हमने कह दिया 2n पाई। अगर हम 2n पाई की जगह यहाँ पे हम लोग 1 रख दें या 2 रख दें तो कितना होने वाला है 1 और ये पाई, ठीक है, कितना हो गया 2 पाई। 2 पाई इट्स मीन कितना हो गया 360। ठीक, अगर हम 2 रख दें तो कितना मिलेगा 4 पाई। 4 पाई का मतलब कितना हो गया 720, ठीक है, 720 डिग्री। ठीक, तो दोस्तों ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करनी है होम टाउन्स की। हमने आपको पूरा टिक्स बता रखी है बेसिक से, नहीं पता है तो देख लीजिए एक बार दोबारा रिवाइंड करके। ठीक, प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हमने आपको बता रखा है 90 270 चेंज, 360 180 नो चेंज, बाकी होम टाउन रिवाइंड करो देखो। ठीक है, देखिए 90 चेंज, चेंज किस में होगा, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक, कॉस थीटा। 90 माइनस थीटा होम टाउन, ऑल, ऑल पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव। ठीक, 90 प्लस थीटा 90 चेंज, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। ठीक है, 90 प्लस थीटा होम टाउन, कॉस और सेक का, कॉस और सेक है नहीं तो माइनस। ठीक, उसके बाद 180 प्लस थीटा 180 नो चेंज, नो चेंज साइन का साइन रहेगा हम लोगों का। ठीक, 180 नो चेंज, साइन का साइन रहा, 180 प्लस थीटा होम टाउन, टेन और कॉट का। ठीक है, टेन और कॉट है नहीं तो माइनस। ठीक, हमने कहा 180 नो चेंज, टेन का टेन रहेगा, टेन का टेन। उसके बाद हमने कहा 180 प्लस थीटा होम टाउन, टेन और कॉट का, टेन और कॉट, टेन है पॉजिटिव। ठीक, 270 प्लस थीटा 270 चेंज, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। ठीक, 270 प्लस थीटा आपका होम टाउन क्या होता है, साइन और कॉसिक का। ठीक, साइन और कॉसिक है नहीं तो क्या होगा ये निगेटिव। ठीक, 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा 270 ध्यान कीजिए चेंज, सेक किस में चेंज होगा, कॉसिक में। ठीक है, ये कॉसिक में चेंज हो गया हम लोगों का, कॉसिक में। 270 माइनस थीटा किसका होम टाउन, टेन और कॉट का। ठीक है, टेन और कॉट है नहीं तो ये क्या होगा निगेटिव। देखिए हमने बता रखा है आपको जिसका होम टाउन वो पॉजिटिव बाकी अदर निगेटिव। ठीक है, ध्यान रखना। 270 चेंज्ड, कॉसिक किस में चेंज होगा, सेक में। ठीक, सेक में चेंज हो गया। 270 प्लस थीटा होम टाउन किसका, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक है नहीं निगेटिव करो। ठीक, 360 प्लस थीटा 360 टेन नो चेंज, टेन का टेन रहेगा। हमने कहा 360 प्लस थीटा होम टाउन, ऑल का ऑल तो पॉजिटिव। ठीक, 360 माइनस थीटा 360 का मतलब चेंज, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में। ठीक है, सॉरी रोक दे, 360 नो चेंज। ठीक है, टेन का टेन रहता है, टेन थीटा हो गया। 360 माइनस थीटा किसका होम टाउन, कॉस और सेक का, कॉस और सेक है नहीं तो निगेटिव। ठीक, उसके बाद 270 नो चेंज। ठीक है, चेंज्ड होगा तो सेक किस में आएगा, कॉसिक में। कॉसिक आएगा 270 प्लस थीटा होम टाउन, साइन और कॉसिक का, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक होगा तो क्या होगा हम लोगों का पॉजिटिव। भाई कॉसिक है पॉजिटिव रहेगा हम लोगों का। ठीक, ध्यान रखना। 270 चेंज्ड, कॉसिक किस में चेंज होगा, सेक में। 270 माइनस होम, 270 माइनस थीटा होम टाउन किसका होता है, टेन और कॉट, टेन और कॉट है नहीं निगेटिव। ठीक, 270 माइनस थीटा 270 का मतलब क्या होगा, चेंज्ड, कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। हमने कहा चेंज 270 माइनस थीटा होम टाउन, टेन का टेन है तो निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 270 माइनस थीटा होम टाउन किसका होता है, टेन और कॉट का। 270 चेंज्ड। ठीक है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में हम लोगों का। ठीक है, कॉस में चेंज हो गया। 270 प्लस होम टाउन किसका होता है, साइन और कॉसिक का, साइन और कॉसिक है नहीं निगेटिव। ठीक, 270 नो चेंज, चेंज्ड। ठीक है, सॉरी चेंज्ड, चेंज 270 चेंज, टेन किस में चेंज होगा,
कॉट में, ठीक है। 270 प्लस थीटा किसका होम टाउन होता है, साइन और कॉसिक, साइन और कॉसिक है नहीं, निगेटिव करो, ठीक है, ठीक। उसके बाद देखिए अब हमने आपको बता रखा है 2n पाई प्लस थीटा में क्या बताया होता है, 2n पाई माइनस थीटा में क्या होता है, ठीक। पाई का मतलब आप लोग जानते हैं पाई का मान कितना होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, पाई की जो वैल्यू होती है कितनी होती है 180, ठीक। पाई की वैल्यू ध्यान रखो 180 होती है, आप लोगों को पता भी होगा, ठीक। एंगल की बात करते हैं तो 180 होता है, अदर चीज में वैल्यू पाई की अलग होती है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद हमने आपको ये भी बता रखा है 2n पाई प्लस थीटा में क्या होता है, होम टाउन ऑल का। 2n पाई माइनस थीटा में किसका होता है, सेक और कॉस का, ठीक। अब 2n पाई की बात करेंगे, इनका यूज भी बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। 2n पाई प्लस थीटा में क्या होने वाला है, ध्यान रखो। n क्या है यहाँ पे, n एक पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 6 या कह सकते हो इंटीजर वैल्यू, कुछ भी हो सकती है, ठीक। अगर हम लोग n की जगह पे यहाँ पे अगर रख दें 2n पाई रख दिया और 2n पाई की जगह अगर हम लोग 1 रख दें तो कितना हो गया 2 पाई, इट्स मीन कितना हो गया 180 का डबल करा तो क्या आएगा 360। एंगल कितना हो गया 360, तो इट्स मीन क्या हुआ 360। जब तुम n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो 360 के समथिंग क्या आएगा 720, ठीक। ध्यान रखना, ये चीजें ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा है, ठीक। हमने कहा पाई में चेंज होने वाला ही नहीं है, पाई होगा चेंज नो, ध्यान करना, ठीक है। साइन का साइन ही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। 2n पाई प्लस थीटा सभी का होम टाउन होता है तो ये पॉजिटिव रहेंगे, कॉस कॉस ही रहेगा, माइनस हो प्लस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हमने कहा 2n पाई माइनस थीटा किसका होम टाउन होता है, सेक और कॉस, ठीक है। सेक और कॉस है तो ये क्या रहेगा हम लोगों का पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद 2n पाई माइनस थीटा में क्या होने वाला है, सेक का सेक ही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। और हमने आपको बता रखा है 2n पाई माइनस थीटा किसका होम टाउन, सेक और कॉस, तो ये पॉजिटिव, ठीक। उसके बाद हमने कहा 2n पाई प्लस थीटा किसका होम टाउन, ठीक है, ऑल का, tan ही रहेगा हम लोगों का, ठीक है। उसके बाद 90 प्लस थीटा, ठीक, 90 प्लस थीटा के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक। अच्छा एक बार हम और देख लें, ये देख लीजिए 2n पाई माइनस थीटा होता तो क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना। हमने कहा 2n पाई नो चेंज, tan का tan रहेगा, ठीक। उसके बाद हमने कहा माइनस थीटा सेक और कॉस होता है पॉजिटिव, सेक और कॉस हो नहीं तो क्या होगा निगेटिव, ठीक, ध्यान रखना। 90 प्लस थीटा, 90 का मतलब चेंज, ठीक है, चेंज, सेक किसमें चेंज होगा कॉसिक में, ठीक है, कॉसिक थीटा हो गया। हमने कहा 90 प्लस थीटा होम टाउन, सेक और कॉस का, सेक और कॉस है नहीं, निगेटिव करो। 180 चेंज्ड, ठीक है, नो चेंज का क्या रहेगा कॉट थीटा, ठीक है। 180 माइनस थीटा होम टाउन किसका होता है, साइन और कॉसिक है नहीं तो निगेटिव करो, ठीक। उसके बाद कॉसिक 360 नो चेंज, कॉसिक का क्या रहेगा कॉसिक रहेगा। 360 माइनस थीटा किसका होम टाउन, सेक और कॉस का, सेक और कॉस है नहीं निगेटिव करो, ठीक है। 360 नो चेंज, कॉट का कॉट रखो, ठीक है। 360 प्लस थीटा होम टाउन किसका होता है, ऑल का, तो ये क्या रहेगा पॉजिटिव, ठीक है, ध्यान रखो। देखिए बच्चों 2 थीटा एंड 3 थीटा के फार्मूले कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कई बार आता है पेपर में 2 थीटा एंड 3 थीटा के क्वेश्चन करने के लिए फार्मूले ध्यान रखो, सभी हमने फार्मूले यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो एक बार, साइन के 2 फार्मूले होते हैं, एक ऐसा फार्मूला हो जाता है तो साइन और कॉस दोनों में होता है, वो क्या होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा फार्मूला होता है, जो वो होता है हमारा, वो फार्मूला किसमें होता है tan में, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक। फिर उसके बाद हमारे कॉस के 4 फार्मूले आते हैं। कॉस के एक फार्मूला ऐसा होता है जिसमें कॉस और साइन दोनों होते हैं, एक फार्मूला ऐसा होता है इसमें कॉस होता है, एक फार्मूला ऐसा होता है इसमें साइन होता है, और एक फार्मूला इसमें होता है इसमें tan होता है, ठीक है। देखिए cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जैसे जैसे हमें कंडीशन में जरूरत पड़ेगी उन cos के फार्मूलों का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। 2 थीटा में बात करते हैं tan 2 थीटा में, tan 2 थीटा का केवल एक फार्मूला है, वो tan में ही है, 2 tan थीटा इंटू अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 3 थीटा के फार्मूलों की, 3 थीटा के फार्मूलों की। साइन का साइन 3 थीटा में फार्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, cos 3 थीटा में फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है।
tan 3 थीटा में जो फार्मूला होता है वो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इनको लर्न करने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा पोर्शन तैयार कर पाएंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी वाले फार्मूले यूज होंगे, ए माइनस बी वाले फार्मूले यूज होंगे, साइन कॉस और टेन के लिए यूज करेंगे और कॉट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। साइन ए प्लस बी हमारा फार्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, देखो फार्मूले रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, आराम से याद करना है, ट्रिक वाइज याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना है। ठीक है, देखिए साइन ए प्लस बी, देखो साइन ए प्लस बी आ रहा तो बीच में प्लस है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, सेकंड में क्या हुआ, साइन ए माइनस बी होता है, बीच में माइनस है तो यहां माइनस आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक, दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, वैसे ही हमारा कॉस ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी में क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, लेकिन यहां प्लस है माइनस। ठीक, वैसे यहां पे भी माइनस है, देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, सेम पोर्शन, माइनस आ रहा है तो प्लस, प्लस आ रहा है तो माइनस, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए, कॉस के लिए। साइन में दोनों चीजें सेम ही रहती हैं, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन थोड़ा ये भी चीज है, यहां देखना साइन ए कॉस भी बन रहा है, यहां कॉस ए कॉस बी, ये दोनों टर्म सेम होते हैं। ठीक है, ध्यान से याद कीजिएगा। देखिए दोस्तों, हमारे कुछ अलग तरह के फार्मूले हैं, जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो और दोनों का एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो तो क्या फार्मूले होते हैं, 2 साइन ए कॉस बी होगा तो क्या लगाएंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी होगा तो क्या लगाएंगे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर हमारा 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी के लिए होता क्या, दोनों टर्म सेम होते हैं, 2 कॉस ए कॉस बी होगा, दोनों टर्म सेम होंगे तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी होंगे तो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब साइन सी और साइन डी दो एंगल का एडिशन देखते हैं। ठीक है, सेपरेट सेपरेट ट्रिग्नोमेट्रिक कांस्टेंट के साथ, ठीक, उनके एंगल का एडिशन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, देखिए देखो होता क्या है, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, जब साइन सी प्लस साइन डी होगा तो क्या लिखेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, वैसे ही साइन सी माइनस साइन डी होगा तो क्या होने वाला है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। देखो यहां प्लस था तो साइन कॉस आया, माइनस है कॉस आगे उठाया, साइन पीछे चला गया, एंगल सेम है उन लोगों के। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ऐसा ही कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या हो रहा है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 c माइनस डी बाई 2 प्रोसीजर सेम है, लेकिन दोनों क्या हैं, cos के, किसमें, प्लस वाले में। cos c माइनस cos d ये क्या है, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin d माइनस c बाई 2, दोनों साइन हैं लेकिन कौन से, cos के माइनस फार्मूले में। ये फार्मूला हम लोगों का स्पेशल फार्मूला है। स्पेशल फार्मूला क्यों है, क्योंकि यहां क्या है, d माइनस c बाई 2। ठीक है, स्पेशल फार्मूला cos c माइनस cos d इज इक्वल टू 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। दोस्तों काफी बार पूछे जाने वाले हम लोग के फार्मूले हैं साइन 18 साइन 36 cos 18 cos 36। ठीक है, इन चीजों के फार्मूले कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चनों में हम एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले रिवाइज कर रहे हैं तो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों में भी ये साइन 18 cos 36 साइन 18 के मान लर्न करने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, साइन 18 का मान √5 माइनस 1/4, लेकिन इसका साइन 18 का मान सेम होता है, लेकिन यहां माइनस तो यहां क्या होता है, प्लस। ध्यान रखना, साइन 18 cos 36 के बराबर होता है, लेकिन माइनस प्लस का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद साइन 36 का मान cos 18 के इक्वल होता है, लेकिन माइनस और प्लस का डिफरेंस होता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है दोस्तों, आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी कभी यूज होती है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, ये जो हमारा होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, यानी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, यहां पे आर्क क्या होता है, एंगल क्या होती है, रेडियस। देखो किसी सर्कल में, कोई सर्कल है हम लोगों के पास, इसकी रेडियस आर है। ठीक है, यहां पे ए और बी पॉइंट है। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये ए बी वाला पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, आर्क। आर्क मतलब चाप। ठीक है, ठीक, ये चाप हो गया और ये क्या हो गया हम लोगों का कोण।
तो हम कई बार यूज करते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो हमें पता नहीं होता है ये हमारा चाप होता है, ये आर, ये कोण, ये हमारा जो कहलाता है वो लघु चाप कहलाता है। लघु चाप, लघु चाप यानी माइनर आर्क कहलाता है। ठीक है, इसके अपोजिट जो ऊपर वाला होता है कौन सा, ये वाला। ठीक है, इसे हम कुछ नाम दे रहे हैं वाई ए वाई बी, इसे हम लोग कहते हैं दीर्घ चाप। दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क। ठीक है, ध्यान रखना। बाकी हम बात कर रहे थे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या की। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो होता है, लेकिन ये कोण जो होता है, कोण हमारा डिग्री में भी होता है, रेडियन में भी होता है, लेकिन हमारा ये कोण जो होगा, ये कोण क्या होगा, जहां कोण क्या होगा हम लोगों का, रेडियन में यूज होगा। ठीक है, रेडियन, रेडियन यानी पाई में यूज होगा। ठीक दोस्तों, हमने आपको बताया था अभी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। ठीक, कोण हमारा रेडियन में होता है, तो आपको बता रहे हैं डिग्री से रेडियन बदलना और रेडियन से डिग्री में बदलना। ठीक है, ये डिग्री से रेडियन बदलना ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है तुम लोगों का। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट हम लोग बताते हैं, हम दोनों चीजें बताएंगे, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री। डिग्री से रेडियन में बदलना किस तरह से करते हैं, हमने कहा हमारा कोण किस में दे रखा है, थीटा, कोण थीटा जो दे रखा है वो हमारा किस में दे रखा है, डिग्री में। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे डिग्री है क्या, ये रेडियन क्या है। देखो हमारा जो रेडियन होता है वो जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई। पाई में कोई भी इक्वेशन, जैसे हम लोगों ने कह दिया पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 6। बात करते हैं डिग्री की। ठीक है, डिग्री से जो रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब वैल्यू क्या होती है डिग्री में, बाकी वो रेडियन में, आप लोग जानते हैं। कोण बराबर थीटा डिग्री हो गया, तब हम इसे अगर डिग्री से रेडियन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, थीटा में जो मैं दिया होगा डिग्री में जो भी एंगल, उसमें पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रेडियन में कन्वर्टेड हो जाएगा। वैसे ही रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, यदि कोण हमारा रेडियन में दिया हो तो हम क्या करेंगे, इसे थीटा में 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपके लगभग हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलोस का कंप्लीट रिवीजन दे चुके हैं इसमें। ठीक है, कंप्लीट पोर्शन करा दिया है। आप इन सभी फार्मूलों को लिख लेना, नोट कर लेना और कंप्लीटली कम से कम शेड्यूल वाइज डेली कम से कम 5 से 10 मिनट इन फार्मूलोस को देख लीजिएगा। ठीक है, और इन फार्मूलोस को करने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगने लगेगी। आप ट्रिग्नोमेट्री में एक बहुत अच्छी पकड़ बना लेंगे। ठीक है, और बहुत आसानी से इन ट्रिग्नोमेट्रीज क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हमने आपको बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक ले आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन में। अगर फिर भी हमें और कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में उन चीज़ों को ऐड कर देंगे। तो बच्चों, आपको लगभग हम ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले करा चुके हैं। ठीक, तो आप अपने जितने भी पुराने ट्रिग्नोमेट्रीज फार्मूलों को हैं बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए, कॉपी पे नोट कर लीजिए और जो हमने बता रखा है आप उसी बेस पे कीजिए। बाकी जैसे जैसे हम आगे इन ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलोस के बेस पे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, आप उन वीडियोस को कंटिन्यू देखिएगा। ठीक, बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो, ट्रिक्स का यूज़ करके मज़ा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। ठीक, और बाकी हमारा एक इंस्टाग्राम पेज भी है। ठीक, अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है, ठीक है, क्वेरी या डाउट कोई भी रह जाता है आपका, ठीक, तो आप उस पर उस क्वेरी को सेंड करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।